दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत असमंजस रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है, साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और इसकी विधि क्या है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं। भाई बहन का संबंध है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों, वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि चैत्र महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें दिन रहना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्री पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी चैत्र पूर्णिमा 2024 में और कब रखा जाएगा चैत्र पूर्णिमा 2024 का व्रत, क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा और चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो जानेंगे हनुमान जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ये दिन चंद्रदेव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि हनुमान जयंती भी इस दिन मनाई जाती है, तो इस दिन जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो इस दिन हनुमान जी के पूजन करने का भी विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन का व्रत रखने से घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में शांति आती है और परिवार के कलह क्लेश दूर होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो, वो इस दिन चंद्र देव की पूजा करें। ऐसा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। पूर्णिमा के दिन शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सबसे पहले जानते हैं साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होगी। माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह क्लेश हो तो वो भी इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा पूजन विधि और नियमों के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में।
पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर कि गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो भी भक्त जन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए तथा पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा सुननी चाहिए। इससे भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुहक और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 23 अप्रैल को जो कि चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय शाम 6:55 होगा और चंद्रास्त जो कि सुबह 4:54 पे है। तो चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है, पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए, गंगा तीर्थ के नीचे या जितने भी तीर्थ स्थान हैं आप कहीं पर भी जाएं तो वहां पे दीपक का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। चैत्री पूर्णिमा तिथि से वैशाख स्नान का दिन भी शुरू हो जाता है। गंगा नदी में या कोई भी तीर्थ नदी में स्नान आदि करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सूक्त और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं तो चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। आज चंद्र देवता के निमित्त दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन समर्थ के अनुसार दान करें, जिस दिन जल से भरा घड़ा दान करेंगे तो अति पुण्यदायी फल मिलता है। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल मंगलवार को सुबह 3:27 से और 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:18 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए केवल 23 अप्रैल मंगलवार को ही पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत रखा जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त का शाम 6 बजे पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना अति उत्तम रहता है। अमृत काल दोपहर 3:27 से शाम 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल में आप पूर्णिमा का दान दे सकते हैं। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग होगा। तो जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, गंगा स्नान, दान आदि का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 23 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इस दिन दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। 23 अप्रैल मंगलवार चंद्रोदय होगा शाम 6:25 पर। जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वो इस समय के बाद से की पूजा करके चंद्रोदय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं।
इस दिन बजरंग बली की पूजा करके हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और बजरंग बली को तुलसी की पत्ती सहित मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।